अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल उमर। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर रोज आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है यूट्यूब मोनेटाइजेशन टूल के ऊपर। और कल हमने उसके जो रिक्वायरमेंट थी वो देखी थी। उसके बाद हमने उसका जो कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी देखी थी। आज हम उसकी कम्युनिटी गाइडलाइन जो कि स्ट्राइक क्यों दी जाती है, उसकी बड़ी वजह क्या है, उसके बारे में आज बात करेंगे और यूट्यूब की राय लेंगे कि वो क्या कह रही है इस चीज़ पर। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुंच सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। व्यूअर्स, ये हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसीज का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ब्लू सी लाइन में लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर बहुत से दोस्तों का ये भी सवाल होता है कि भाई जो कि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक जो आती है उनकी जो पॉलिसीज है वो कहाँ से निकलती है, इस बारे में भी हमें बताएं। तो भाई यहाँ से ही निकलती है। इस जो कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी का यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें उनकी तमाम शराइत जो कि उन्होंने दी हुई हैं, आप उनसे कांटेक्ट भी यहाँ से ही कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और देखता हूँ। कल भी हमने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी और इसके बाद आज हम जो ये हमने कल तमाम चीज़ें देख ली थी। यहाँ पर लिखा फॉलो द यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं क्या, वो किस चीज़ पर स्ट्राइक देता है, वो क्या चीज़ है, वो कौन से ऑप्शन है जो काम है जो हमें नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर है फॉलो द यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर है स्पैम, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड स्कैम्स, न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट, चाइल्ड सेफ्टी, हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट, हेट स्पीच, हरासमेंट एंड साइबर बुलिंग। और यहाँ पर ये तमाम दी गई हैं। कीप इन माइंड कंटेंट योर पोस्ट मस्ट फॉलो ऑल द कम्युनिटी गाइडलाइंस। यहाँ पर हम एक दफ़ा इस पर इसे कॉपी करते हैं और इसे देखते हैं ये उन्होंने बताया क्या है। यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं और इसे ना ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, ये आपको गौर करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। यहाँ ये रहनुमा खतूत यूट्यूब को नाजरीन, तख्लीकारों और मुश्तहरीन के लिए एक बेहतरीन कम्युनिटी बनाने में मदद करते हैं। ये आप फॉलो करके एक बेहतरीन कम्युनिटी बना सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वाला मवाद मोनेटाइजेशन के लिए अहल नहीं है और उसे यूट्यूब से हटा दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि जो भी आप गलत मवाद कम्युनिटी गाइडलाइन की जो कि खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो जो मवाद होता है वो यूट्यूब हटा देता है, उसे डिलीट कर देता है। और यूट्यूब पर किसी को भी हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस पर अमल करने की ज़रूरत है। वो कह रहा है कि हर किसी को हमारी जो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस है उस पर अमल करना चाहिए, वो लाजम है। यहाँ पर उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है मोनेटाइज करने वाले तख्लीकारों को मालूम होना चाहिए कि हमारी रहनुमा खतूत सिर्फ इनफरादी वीडियोस पर लागू नहीं होती। वो यहाँ पर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो आपकी ये इनकी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं ये सिर्फ उन वीडियोस पर लागू नहीं होती जो कह रहे हैं कि इनफरादी तौर पर एक एक वीडियोस बनाते हैं, उस चैनल पर भी लागू होती है जो मजमूई तौर पर वीडियोस भी बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बल्कि आपके चैनल पर मजमूई तौर पर लागू होती है। जील में कम्युनिटी के रहनुमा खतूत हैं जो इन चैनल्स के लिए सबसे ज़्यादा मुतल्लिका हैं, जो पहले से ही मोनेटाइज कर सकते हैं या मोनेटाइज करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जो मोनेटाइज हो गए हैं या मोनेटाइज कर रहे हैं या मोनेटाइज हो चुके हैं
तो उन सब चैनल्स पर ये कम्युनिटी गाइडलाइंस जो कि लागू होती है, ये शर्त है उनकी, वो हर चैनल को ये बताना चाहते हैं कि ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और इसके बाद वो बता रहे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। स्पैम, फरेबकारी के तरीके और घोटाले, अरियानियत और जिनसी मवाद, बच्चों की हिफाजत, नुकसानदाह या खतरात। यहाँ पर उन्होंने लिखा है स्पैम, फरेबकारी के तरीके, घोटाले, अरियानियत, जिनसी मवाद, बच्चों की हिफाजत, नुकसानदाह या खतरनाक मवाद, नफरत अंगेज तकरीर, हरासा करना और साइबर ध्वंस। जहन में रखें कि आप जो भी मवाद पोस्ट करते हैं उसे हमारी तमाम कम्युनिटी गाइडलाइंस पर अमल करना चाहिए। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर ये देखें उन्होंने कहा है स्पैम, स्पैमिंग वर्ड्स आप इस्तेमाल स्पैम नहीं कर सकते। उसके बाद न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट ये आप नहीं अपलोड कर सकते। जो कि चाइल्ड सेफ्टी से मुतल्लक आप वीडियोस नहीं बना सकते। हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट जो कि ख़तरनाक जो कि कंटेंट हैं उन्हें वो आप अपलोड नहीं कर सकते। हेट स्पीच किसी की जो कि तकरीर किसी कोई गलत तकरीर है वो आप नहीं कर सकते। नफरत अंगेज तकरीर यानी वो आप नहीं कर सकते। उसके बाद हरासमेंट एंड साइबर बुलिंग, ये भी आप हरासमेंट की वीडियोस भी नहीं बना सकते। उसके बाद यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है। यहाँ पर उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ये भी हम कॉपी करते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। यहाँ पर कॉपी, यहाँ पर उन्होंने लिखा है जब आप YouTube इस्तेमाल करते हैं तो आप पूरी दुनिया के लोगों की कम्युनिटी में शामिल होते हैं। जब आप YouTube को चलाते हैं तो आप अकेले नहीं होते, आप पूरी दुनिया की कम्युनिटी में शामिल हो जाते हैं। गाइडलाइंस, YouTube गाइडलाइंस को तफरी और हर किसी के लिए लुत्फ रखने में मदद करती है। यानी YouTube हर किसी को जो कि इंफॉर्मेशन देने, उसको लुत्फ़अंदोज़ करने यानी आपको इंटरटेन करने के लिए ये करने में बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। और उसके बाद नीचे चलते हैं। अगर आपको किस ऐसा मवाद नज़र आता है जो आपके ख्याल में इन रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे हमारे YouTube अमले के जायज़े के लिए जमा कराने के लिए परचम लगाने की खसूसियत का इस्तेमाल करें। वो कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी सेक्सुअल कंटेंट नज़र आता है, कोई जो कि उन्होंने यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, चाइल्ड सेफ्टी है, सेक्सुअल कंटेंट है, उसके बाद हार्मफुल जो कि हेट स्पीचेस है, वायलेशन है, ये तमाम चीज़ें अगर आपको किसी भी वीडियो में नज़र आती हैं तो आप YouTube का जो कि नीचे वीडियो देखते हैं तो नीचे छोटा सा झंडा बना होता है, तो उस पर क्लिक करें और उस वीडियो को डिलीट करने में YouTube की मदद कर सकते हैं आप। अगर वो YouTube वो चीज़ चेक करेगा कि वाकई ये जो कि किसी ने इस झंडे के निशान पर क्लिक किया है तो उस पर जो कि वो उस बंदे ने सही बात की है कि इसमें वाकई वो ऐसी कुछ बातें जो हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस से हटकर है, तो वो आपकी वो वीडियो को चेक करेंगे और उसके बाद उसे डिलीट कर देंगे। इस वजह से ये होता है। कोई भी बंदा आपको स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइंस के लिए YouTube को स्ट्राइक दे सकता है कि भाई इसकी वीडियो चेक करें, इसमें कोई गंदा मवाद तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं है जो आपने मना की है, तो इसकी वीडियोस चेक करें। स्पैम और फरेबकारी के तरीके। YouTube कम्युनिटी वो है जो भरोसे से पर मबनी है। YouTube पर ऐसे मवाद की इजाज़त नहीं है जो धोखाधड़ी, गुमराह, स्पैम या दीगर सार्फिन को धोखा देने का इरादा रखता हो। यहाँ पर जो कि धोखाधड़ी
के जो के काम है उनको रोकना चाहती है, वो कैसे रोक सकती है स्पैमिंग वर्ड। यानी आप इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। अगर आप कोई वीडियोस देखते हैं तो उसके ऊपर कुछ लिखा होता है और उसकी वीडियो में कुछ और होता है, ये एक धोखाधड़ी हो गई। ये YouTube कह रहा है कि भाई उसने टाइटल में कुछ लिखा हुआ है और थंबनेल में कुछ और लिखा हुआ है, और लेकिन उसकी वीडियो में वो चीज़ है ही नहीं, वो कुछ और बता रहा है और वीडियो कुछ और बता रही है। तो ये स्पैम हो गई। स्पैमिंग यानी आप धोखाधड़ी कर रहे हैं YouTube के साथ या YouTube के लोगों के साथ। जो आपकी वीडियोस को देखते हैं वो तो किसी और चीज़ पर क्लिक करते हैं, लेकिन आपकी वीडियो में कोई और चीज़ निकल रही है, तो वो ये स्पैमिंग है। तो इसके बाद हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, यहाँ पर है स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, स्कैम पॉलिसीज। स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको बहुत लंबी चौड़ी जो कि इसकी जो वायलेशंस, ये देखें, वो जो एक लाइन सी बनी हुई थी उस पर हमने एक ये जो मैं आपको बता देता हूँ, स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस स्कैम्स पॉलिसी, ये खाली इसकी पॉलिसी पर चेक करें तो ये उन्होंने सिर्फ उस जो कि स्पैम पर ये इतनी बड़ी उन्होंने ये लाइन लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद आपको बताते हैं कि इसमें क्या है। ये एक बहुत ही वसी टॉपिक है जो कि मोनेटाइजेशन का। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। YouTube स्पैम, धोखाधड़ी या दीगर गुमराहकन तरीकों के इजाज़त नहीं देता। जो YouTube कम्युनिटी का फ़ायदा उठाते हैं, हम ऐसे मवाद को की भी इजाज़त नहीं देते जिसका बुनियादी मकसद दूसरों को YouTube छोड़कर दूसरी साइट्स के लिए धोखा देना हो। यहाँ पर यह भी बहुत ही उन्होंने गहरी बात कह दी कि अगर आप YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस ये इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप YouTube को छोड़कर किसी धोखे वाली वेबसाइट पर ले जाते हैं, तो वो भी बहुत उन्होंने वो सख्ती से मना किया कि आपने ऐसा नहीं करना, दूसरों को YouTube छोड़कर दूसरी साइट के लिए धोखा देना। यानी YouTube को कि YouTube नहीं सही, इस फलानी वेबसाइट से बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है तो वहाँ जाएं। तो भाई ऐसा भी नहीं करना कि वो आप उसको धोखा दे रहे हैं कि भाई वो तो फ्रॉड कर रहे हैं तो हम बिल्कुल ठीक हैं, ऐसा आपने नहीं करना। अगर आपको ऐसा मवाद मिलता है जो इस पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करता है तो इसकी इतला दें। हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की इतला देने की हदायत यहाँ दस्तयाब हैं। अगर आपको कुछ वीडियो या दूसरे मिले हैं जिनकी आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की इतला दे सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए भी बहुत उन्होंने एक काम की बात कही है कि कोई भी बंदा जो कि वीडियोस देखते हैं, आप कोई भी वीडियो देखते हैं लेकिन आपकी वीडियोस जो कि वीडियोस में कुछ और है और टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में कुछ और है, थंबनेल में कुछ और है, तो वो आप उसकी जो कि रिपोर्ट YouTube को दे सकते हैं कि भाई इसके चैनल को YouTube या इस चैनल को चेक करे कि ये इस तरह क्यों कर रहे हैं। हम कुछ और चीज़ तलाश कर रहे हैं तो ये हमें कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमने कोई जैसे आप कोई मूवीज़, अब तो बहुत मूवीज़ में ऐसा हो रहा है कि उनकी मूवीज़ के टाइटल और थंबनेल्स पर कुछ और लिखा होता है, लेकिन जब हम उस मूवीज़ को ओपन करते हैं तो उसकी मूवी में ऐसा कुछ नहीं होता, वो कोई और मूवी चल रही होती है। ये भी बहुत बड़ी उन्होंने आपके लिए छोड़ दिया कि जैसे आप कोई ऐसी मूवी देखें या कोई भी ऐसी वीडियोस देखें जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि नाम आपने तो मूवीज़ देखी होंगी कि भाई ये मूवी का ये नाम है, लेकिन आप जब
वहाँ पर सर्च करते हैं तो उस नाम की बहुत सारी मूवीज़ आ जाती, तो लेकिन उनमें चंद एक मूवीज़ ऐसी होती हैं जो वो उससे एग्जैक्ट होती हैं, जो मिलती जुलती हैं, उस वो ही वीडियो हो, वो ही मूवीज़ हों, तो वो आपको कह रहा है कि वो जो कि वो लोग धोखाधड़ी दे रहे हैं, जिसकी वजह से स्पैमिंग हो रही है। और इसके बाद यहाँ पर उसकी जो पॉलिसीज़ है उसका हम जायज़ा लेते हैं। ये यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर तक यहाँ पर उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा, इन पॉलिसियों का आपके लिए क्या मतलब है। अगर आप मवाद पोस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पर मवाद शाया ना करें अगर ये झील में बयान करदा किसी भी वजाहत के मुताबिक हो। जो ये चीज़ें यूट्यूब आप बताने जा रहा है, इन चीज़ों पर आपने वीडियोस नहीं बनानी, आपने वीडियोस अपलोड नहीं बनानी करनी। यहाँ पर है वीडियो स्पैम, वो मवाद। वीडियो स्पैम का मतलब क्या है, यहाँ पर वो बता रहा है, वो मवाद जो ज़रूरत से ज़्यादा पोस्ट किया गया है, दोहराया गया है या गैर हतफी है, जो दर्ज झील में से किसी में से एक या ज़्यादा करता है। यहाँ पर भी बहुत ही उन्होंने बात कह दी बड़ी। वो कह रहे हैं कि वो मवाद आप अपलोड ना करें जो बहुत ज़्यादा बार दोहराया गया, यानी कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिन पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बन चुकी हैं, तो फिर भी बार बार उसी काम पर वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो ऐसा जो कि वीडियो स्पैम में आता है कि वो आपने काम नहीं करना। यानी यूट्यूब ने, बहुत से लोगों ने एक ही जो कि टॉपिक पर वीडियोस बनाई हुई हैं, धड़ाधड़ बनाई जा रहे हैं, तो वो आपने काम नहीं करना, यानी आपने ऐसी वीडियोस नहीं बनानी जो वो उस जैसे आप मूवीज़ देखते हैं, एक ही मूवीज़ को 500 बार अपलोड किया होता है, कभी किसी ने कभी किसी ने कभी किसी ने, तो वो स्पैमिंग में आ जाता है। उसके बाद नाजरीन से वादा करता है कि वो कुछ देखेंगे, लेकिन इसकी बजाय उन्हें साइट से बाहर भेज देते हैं। ये भी आपने नहीं करना। वो कह रहे हैं कि जब आप वीडियोस देखते हैं तो नीचे जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होते हैं कि भाई ये वीडियो यहाँ से नहीं वहाँ से देखें, तो वो भी स्पैमिंग पे है। नाजरीन से ये वादा करके वो तेज़ी से पैसा कमाएंगे। यूट्यूब से क्लिक्स, मुलाहजा या ट्रैफिक हासिल करता है। यूट्यूब से जो क्लिक्स और जो कि ट्रैफिक हासिल करता है वो तेज़ी से पैसा कमाने के लिए, तो वो भी ऐसा भी नहीं करना। इसके बाद है सामीन को ऐसी साइट्स पर भेजता है जो नुकसानदा सॉफ्टवेयर फैलाती हैं, ज़ाती मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करती हैं या दूसरी साइट्स जिनका मनफी असर पड़ता है। वो ऐसा भी नहीं करना कि आप किसी जो कि वेबसाइट के बारे में बताते हैं, तो लेकिन वो वेबसाइट जो कि आपका तमाम डाटा इकट्ठा कर लेती हैं, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है या आपका डाटा चोरी करने की कोशिश करती है, तो आपने ऐसी वेबसाइट पर उन लोगों को नहीं भेजना जो उन यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हों। गुमराह कन मेटा डेटा या थंबनेल्स, उन्वान थंबनेल्स तफसील का इस्तेमाल करते हुए सार्फिन को मवाद पर यकीन दिलाने के लिए धोखा देना ऐसी चीज़ है जो ये नहीं है। घुटाले नकताइफ पेश करने वाला मवाद, जल्द अमीर बनो। आपने ऐसी वीडियोस नहीं देनी जो आपको, वो कह रहे हैं कि आपने धोखा देकर लोगों को ये कह दिया कि भाई इस काम से आपको करोड़ों रुपए आएंगे, लाखों रुपए आएंगे, तो ऐसे काम भी नहीं करने। ये अपने बहुत जो कि थंबनेल्स पर ऐसा देखा होगा, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा तो हुआ है, शायद उन्होंने कुछ और देखा हो और मैं कुछ और बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने लिखा तो वही चीज़ है।
गुमराहकन मेटा डेटा या थंबनेल्स अनवान थंबनेल तफसील का इस्तेमाल करते हुए सार्फिन को मवाद पर यकीन दिलाने के लिए धोखा देना ऐसी चीज़ है जो ये नहीं है। ये मैं आपको दोबारा इसीलिए बता रहा हूँ। घोटाले नकद तोहफ़, यानी आपको तोहफे दिए जाते हैं, आपका जल्दी अमीर बनने के ख्वाब दिखाए जाते हैं, स्कैम्स स्कीमें या अहराम स्कीमें आपको बताई जाती हैं, ये हैं वो आपने इस जो कि यूट्यूब पर नहीं ऐसा काम करने के किन चीज़ों से आप अमीर बन सकते हैं, लाखों रातों रात करोड़पति कैसे बन सकते हैं, वो ये कुछ इस तरह से कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है हराम के ढांचे में ठोस मसनू के बगैर रकम भेजना। ये भी उन्होंने लिखा है। तरकीब देने वाला स्पैम ऐसा मवाद जो मंगनी के मैट्रिक्स जैसे मुलाहजात, पसंदीदगियाँ, तबसरे या यूट्यूब पर कोई और मैट्रिक फरोख्त करता है। इस किस्म के स्पैम में वो मवाद भी शामिल हो सकता है जिसका वाहिद मकसद सब्सक्राइबर्स और मुलाहजात या दीगर मैट्रिक्स को बढ़ाना है। मिसाल के तौर पर किसी दूसरे के तख्लीक कार के चैनल को सब्सक्राइब करने की पेशकश सिर्फ इसके बदले में कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पर भी बहुत ही बड़े यूट्यूबर्स ने भी ये बहुत ज़्यादा बताया गया कि आपने सब फॉर सब्स नहीं करना, यानी आपका जो कि आप चैनल बनाते हैं तो अपने किसी दोस्त को कहते हैं, शायद मैंने भी ऐसा एक आध दफ़ा किया हो लेकिन अब मैं नहीं करूँगा, मुझे इस चीज़ का इल्म हो गया कि वो कह रहा है कि सब फॉर सब नहीं करना। आपने यूट्यूब पर जो कि किसी को ये नहीं करना कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करता हूँ, यानी आप उसकी कमेंट्स करते हैं या इस तरह से कुछ भी करते हैं तो उस बंदे को फोर्स करते हैं कि भाई आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करो। दूसरे बंदे को भी यही कहते हैं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये भी आपको इसी स्पैमिंग में आ जाएगा। सब और सब मवाद भी कहा जाता है तबसरे स्पैम, तबसरे जिनका वाहिद मकसद नाजरीन से ज़ाती मालूमात इकट्ठा करना, गुमराहकन तरीके से नाजरीन को यूट्यूब से पूरा दूर करना या ऊपर बयान करता किसी भी मसनूआ रवैये को अंजाम देना है। दोहराए जाने वाले तबसरे बड़ी मिकदार में एक जैसे गैर अहदाफी या दोहराए जाने वाले तबसरे छोड़ना, लाइव स्ट्रीम का गलत इस्तेमाल करना। यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपने YouTube से दूर करने के मवाद नहीं बताने कि आप YouTube को छोड़ें और किसी और वेबसाइट पर आ जाएं, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। और उसके बाद लाइव स्ट्रीम का गलत इस्तेमाल। लाइव स्ट्रीम का मकसद ऐसे मवाद को स्ट्रीम करना है जो किसी और से ताल्लुक़ रखता है और मुमकिन बदसलूकी के बारे में इंतबाह के बाद दुरुस्त नहीं किया जाता। चैनल के मालिकीन को चाहिए कि वो अपने लाइव स्ट्रीम्स की सरगर्मी से निगरानी करें और किसी भी मुमकिन मसाइल को बर वक्त दुरुस्त करें। यूट्यूब यहाँ पर ये कह रहा है कि आप जब लाइव स्ट्रीम होते हैं तो आपने कोई बदसलूकी या इस तरह की कोई वीडियोस अपनी लाइव स्ट्रीम में ऐसा कुछ नहीं करना। तो उसके बाद यहाँ पर है यह पॉलिसी वीडियो की तफसील तबसरा लाइव स्ट्रीम्स और किसी भी दूसरे यूट्यूब प्रोडक्ट या खसूसियत पर लागू होती है। ज़हन में रखेंगे ये मुकम्मल फ़हरिस्त नहीं है, बराह करम नोट करें कि ये पॉलिसियाँ आपके मवाद में मौजूद हैं, बैरूनी लिंक्स पर भी लागू होती हैं। इसमें क्लिक करने के काबिल URLs शामिल हो सकते हैं। इसमें अगर आप जो कि URLs लगाते हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब आप YouTube किसी को पकड़ती है तो उसको पकड़े ही रखती है, उसको छोड़ती नहीं जल्दी। जैसे आपने लिंक्स काफ़ी लगाए हुए हैं तो आपने ऐसे लिंक्स नहीं लगाने, वो YouTube ये यहाँ पर कह रही है। और इसके बाद आपको नाजरीन को सब्सक्राइब करने, लाइक बटन को दबाने, शेयर करने या तबसरे करने की तरगीब देने की इजाज़त है। यानी आप अगर अपने वीडियोज़ में, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इस वीडियो में हर वीडियो में यही कहता हूँ कि
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये तमाम चीज़ें बताने की आपको इजाज़त है, इसमें कोई उन्होंने बंदिश नहीं लगाई कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को सब्सक्राइब करने पर मजबूर करें या सब्सक्राइब हर वीडियो में यही बताएं कि सब्सक्राइब लाजमी है। तो आप ये कर सकते हैं। यूट्यूब ने इसकी ममानत नहीं की कि वो आपने यूट्यूब ने मना नहीं किया कि आप ऐसा ना करें। तो व्यूअर्स, आज की जो कि वीडियो है यहाँ पर स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, स्कैम पॉलिसीज, ये हमने एक अभी तक किया है। तो कल जो हम इसका जो नेक्स्ट इम्प्रेशनेशन पॉलिसी, तो उस पर हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उसमें क्या है। तो व्यूअर्स, आज की जो कि वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कायदगी से पहुंच सके। व्यूअर्स, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।